नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ मनीष यादव। चुनावी पारा गर्म हो रहा है और उसी के साथ हम लोग पहुंच गए हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और यहां जनता से हम लोग जानेंगे उनकी राय क्या है आगामी चुनाव को लेकर के। सर, क्या नाम है आपका? सिद्धार्थ सिंह नाम है मेरा। सिद्धार्थ जी, क्या लगता है आपको जो चुनाव आने वाला है उसमें किसकी सरकार बनेगी इस बार या किसकी बननी चाहिए? इस समय आप देख रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं कि पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता में वापस आ रही है। जिस तरीके से सपा की बात कर लें, विपक्ष में सपा जैसे पार्टी आने वाले पिछले 5 साल में अगर उनकी देख लिया जाए, जहां पे महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, तमाम तरीके से महिलाओं को मतलब बलात्कार ज़्यादा था, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, काफ़ी जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब से बैठे हुए हैं सीट पे, तो काफ़ी हिंदुत्व के लेके और जो तमाम तरीके से आपका जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हुआ, विकास की बात कर लें, महिलाओं की सुरक्षा की बात कर लें, और किसान जो लोग कह रहे हैं किसान परेशान है, हम तो नहीं देख रहे किसान कहाँ परेशान है। पूरे क्षेत्र में हम भी ग्रामीण स्तर से बिलोंग करते हैं। लोग तो आप कह रहे हैं किसान परेशान नहीं, पर विपक्ष कह रहा है कि वो गन्ना खेती वगैरह का पैसा नहीं चुका रहे हैं टाइम पे लोगों को, उस पर क्या कहेंगे आप? आप देखिए हमारे यहाँ सुल्तानपुर की बात करें, मैं अपने सुल्तानपुर जनपद की बात करता हूँ। जैसे हमारे यहाँ सुल्तानपुर जनपद में चीनी मिल का मामला था, वहाँ पे खपत बहुत ज़्यादा थी लेकिन इतना स्टॉक नहीं था। आज हमारे यहाँ चीनी मिल नंबर 1 पे चल रहा है, भुगतान भी 15 दिन में 20 दिन पे, हम लोग भी किसान हैं, 15 दिन 20 दिन के अंदर हमारा भुगतान हो रहा है, जो कि हमें पर्ची लेने में 2-2 3-3 महीने लग जाते थे। अच्छा जी। और कौन से ऐसे मुद्दे हैं? विपक्ष घेरता आया है कि बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, इन पे आप क्या कहेंगे? सर, हम आप जैसे खड़े हैं, अगर आज की डेट में हम कोई काम ना करें तो हम बेरोज़गार टहल रहे हैं। रोज़गार बहुत है, सरकारी नौकरियां, जो बच्चे जो लड़के सरकारी नौकरियां करना चाहते हैं उनके बारे में क्या? विपक्ष कहता है कि पर्चे कैंसिल हो जाते हैं, पर्चे लीक हो जाते हैं, उन पे आप क्या कहेंगे? ये तो हर गवर्नमेंट में है। आप जैसे देखा जाए कि सपा गवर्नमेंट की बात करें तो बहुत ज़्यादा था, जहाँ पर्चे बहुत ज़्यादा लीक होते थे, आज वहाँ बहुत कंट्रोल हो। तो धीरे धीरे जैसे जैसे लोग जागरूक होंगे, इस समय जागरूकता फैलेगी, उससे क्राइम भी कम होता जा रहा है और दोबारा आपको प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बन रही है। और कौन से मुद्दे हैं जो आपको प्रभावित करते हैं भाजपा के? भाजपा के बहुत से सारे मुद्दे हैं। भाजपा जब से आई है रोज़गार भी मिल रहा है। अब बात करें कोविड की, 2 साल 3 साल तो भारतीय जनता पार्टी जब से गवर्नमेंट बनाई है तब से 2 साल तो आपका कोविड निकल गया। रोज़गार मिल रहे हैं, तमाम तरीके से सुविधाएं मिल रही हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी बन के तैयार हुआ। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का नक्शा अखिलेश जी कह रहे हैं कि उन्होंने बना के रखा और अखिलेश यादव जी योगी जी ने बस उसका उद्घाटन करवा दिया। ऐसे तो देखा जाए आगरा एक्सप्रेस वे का उद्घाटन अगर उनका नक्शा देखा जाए तो बहन कुमारी मायावती जी ने बनाया था। जिसकी गवर्नमेंट हो, जो बनाएगा उसी को श्रेय जाता है। हम इस ऑफिस का उद्घाटन कर दें और हमारी गवर्नमेंट चली जाए, उसके बाद दूसरी गवर्नमेंट आए तो हम उसका श्रेय लें, तो उसका श्रेय नहीं जाएगा किसी भी पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में शुरू हुआ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में वो बन के तैयार हुआ है। महंगाई पे आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई स्तर जो GDP दिखाया जा रहा है, महंगाई बढ़ रही है। तो महंगाई जैसे जब आप देख लीजिए 2 साल में जो कोविड आई है, उससे तो कहीं ना कहीं महंगाई तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, फिर भी कंट्रोल में है महंगाई। महंगाई कंट्रोल में है आप कह रहे हैं? महंगाई कंट्रोल में है। जिस हिसाब से महंगाई बढ़नी थी बढ़ी, लेकिन उसका भी कारण रहा कहीं ना कहीं। क्या कारण, आपको कुछ बताना चाहेंगे? क्या कारण हो सकते हैं महंगाई बढ़ने के? महंगाई बढ़ने का कारण है कि आप 1 साल तो 6 महीने आप देख लीजिए, कहीं भी कोई ट्रांसपोर्टिंग नहीं हुआ, कहीं भी कोई चीज़ें नहीं आ पाई, ना आवागमन हो पाया। तो जो सामान स्टॉक में रखे हुए थे, जैसे जो 1 रुपये मार्केट में आपने देखा कि मार्केट में गवर्नमेंट ने बढ़ाया, उससे लोगों ने 2 रुपये 4 रुपये बढ़ा के और सबकी मजबूरियाँ था वो ख़रीदा था। तो महंगाई अब तो आप देख रहे हैं एक नॉर्मल स्थिति हो गई है। जैसे जैसे नॉर्मल स्थिति होती गई वैसे वैसे महंगाई भी कम होती जा रही है। तो आप चाहते हैं कि भाजपा की सरकार आए? हाँ, पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। क्या लगता है सर आपको कि किसकी सरकार आएगी इस बार? इस बार अखिलेश की सरकार आएगी, माननीय अखिलेश सिंह की। ऐसा क्यों लगता है सर आपको? कौन से मुद्दे हैं अखिलेश के जो आपको प्रभावित करते हैं? ऐसा है कि वो युवाओं के नेता हैं, ठीक, और उनकी साफ सुथरी छवि है, अच्छे हैं और उनकी सोचने की क्षमता जो है वो अलग है। वो युवाओं के लिए ही सोचते हैं। आरएलडी और सपा का इस बार गठबंधन हो रहा है, उस पर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि 3 दिन में गठबंधन टूट जाएगा। योगी जी कह रहे हैं कि ये जो 2 लड़कों की टोली है ये दंगा करवाएगी, ये चल नहीं पाएगी। उस पर आप क्या कहेंगे? ये तो अलग की बात है, सोच है उन लोगों की। कोई टोली वोली नहीं है, दंगाई नहीं है, और समझ है, अपनी अपनी समझ से हिसाब से ही लोग अपना मिलना जुलना होता है। तो वो कहने की बात है इन लोगों की। योगी सरकार जो हमेशा सवाल उठाती है सपा पे कि ये इसमें दंगे बहुत होते हैं, गुंडागर्दी बढ़ जाती है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दंगाई वही लोग हैं
और इसमें भी हैं, कभी उसमें चले जाते हैं, कभी उसमें चले जाते हैं, दंगाई कहीं से आते नहीं हैं। देखिए अभी भाजपा सरकार में जो भाजपा सरकार ने कहा कि जो लिस्ट जारी की गई उसमें सारे के सारे गुंडा और मवालियों को उन्होंने टिकट दिया है सपा ने, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, 99 कम से कम 99 विधायक इनके जो है भाजपा के जो है सब दागी हैं। हाँ, सपा को सपोर्ट करते हैं आप? बिल्कुल 100%। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपका क्या नाम है? फिरोज खान। आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? सपा 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 भैया, भाजपा साहब। भाजपा इस साहब बार सपा 300 पार। 300 पार? जी जी जी। अखिलेश जी तो कह रहे हैं 400 पार। नहीं तो जा हो भी सकती है, अच्छा, हो भी सकती कह है। रहे हैं, लेकिन 300 पार तो पक्का है भैया। ऐसा क्यों लगता है आपको? अरे किसान मारे जा रहे हैं भैया। इस देश का अन्नदाता जो 135 करोड़ लोगों का पेट भरता है, जिनके बदौलत 135 करोड़ लोगों के थाली में रोटी जाती है, उसके ऊपर इनके मंत्री का बेटा 12 बजे दिन में गाड़ियां चढ़ा देता है, तब योगी जी के बुलडोजर का तेल खत्म हो जाता है। नहीं, उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया, उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है। बिल्कुल नहीं, कहाँ गिरफ्तार किया गया भैया? उसको तो बाइज्जत बुलाया गया थाने में कि आइए हम आपकी मेहमान नवाजी करेंगे। बात समझ रहे हैं? उसको थाने में मिठाई खिलाया जाता है। 302 के अपराधी को बुलाया जाता है, अच्छा, तो पुलिस जाती है, छापेमारी करती है, पकड़ के घसीट के लाती है। और इतनी बड़ी लखीमपुर की घटना कि मतलब इस देश के अन्नदाता के ऊपर गाड़ी चढ़ा देना, जिसकी एकदम क्लीन वीडियो चल रही है, उस पर योगी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। भाजपा तो कह रही कि उन्हें सुशासन अच्छा कर दिया है। क्या कह रही है? सुशासन अच्छा कर दिया है। हाँ, बहुत अच्छा कर दिया है। महिलाएं रोड पर नहीं चल पा रही हैं। महिलाएं, भाजपा कह रही है कि महिलाएं जब चाहें तब निकल सकती हैं, रात में कोई डर की बात नहीं नहीं, महिलाएं कहाँ निकलती हैं? अरे भाई, महिलाएं निकलती तो कुलदीप सिंह सेंगर को देख लीजिए, चिमियानंद को देख लीजिए, जो मालिश करवाता है, बिटिया जाती है, वीडियो बना करके लेकर के थाने में, उल्टा उसको बंद कर दिया जाता है कि चिमियानंद को क्लीन चिट दे दी जाती है। और इनकी पूरी सरकार कुलदीप सिंह सेंगर को बचाने में लगी रहती है। सुप्रीम कोर्ट जब संज्ञान लेती है 1 हफ्ते के बाद, तब मुकदमा लाज होता है। और बिटिया जब अपने वकील के साथ, अपने परिवार के साथ हाई कोर्ट जाती है न्याय मांगने, तो रास्ते में उसके परिवार सहित उसके ऊपर ट्रक चढ़ा के उसको मार दिया जाता है। आप कह रहे हैं सुरक्षित हैं? भाजपा तो ये कहती है कि दंगे होते रहते हैं सपा और बसपा की सरकार। किसान कह रहा है, जो लोग ये कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, उनको मैं बताना चाहता हूँ, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि मोदी है तो मुमकिन नहीं है। शिक्षा है तब मुमकिन है, शिक्षा है तब समानता है, शिक्षा है तब सम्मान है, शिक्षा है तब विकास है। मोदी जी, आपके हिसाब से विकास नहीं हुआ है? बिल्कुल आपको लग रहा क्या विकास हुआ है? नहीं, आप बताइए, हम आपकी राय जानना चाहते हैं। नहीं, हम आपकी राय, आप विकास हुआ होता तो आप माइक पकड़ के यहाँ खड़े होते। नहीं, हम तो निष्पक्ष हैं, निष्पक्ष हैं हम। आपसे आपका ओपिनियन जानना चाहते हैं। हम भैया, हमारा न जानिए, पूरा प्रदेश ये कह रहा है अखिलेश। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका क्या नाम है सर? आरपी सिंह। आप किसको चाहते हैं, किसकी सरकार है? हम तो किसी को नहीं चाहें, जो विकास करे उसी को चाहते हैं। तो भाजपा सरकार में आपको कुछ विकास दिखा? बेरोजगारी बढ़ाया और क्या किया बताइए। तो आपके मन में क्या है, जब आप वोट देने जाएंगे तो क्या मुद्दे रहेंगे आपके दिमाग में? हमारे मुद्दे वही रहेंगे, जो भाई विकास करेगा उसी को वोट देंगे। चलिए, बदलाव चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।